व्हाट डज ए फ्रंट एंड वेब डेवलपर डू? एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या करता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? आज के टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड या जो यूजर के सामने दिख रहा है उस सारी फंक्शनलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी वेब एप्लीकेशन का लुक एंड फील कैसा है, उसको यूज करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर काम करता है वेब डिजाइनर और बैक एंड वेब डेवलपर जो होता है उन दोनों के बीच का जो लिंक होता है वो होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। मतलब दोनों के साथ में कम्युनिकेशन करके किसी भी एप्लीकेशन को बेस्ट तरीके से आउटपुट निकालता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, एक इंसान को या फिर किसी भी स्टूडेंट को फ्रंट एंड वेब डेवलपर को चूज क्यों करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्यों बनना चाहिए, क्यों ये मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन है। तो सबसे पहला तो पॉइंट आता है ये आप अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन जाएंगे, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की जो स्किल्स है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजीज है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, अगर इन तीनों की आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है तो आप हो जाएंगे मोस्ट डिमांडिंग पर्सन इन वेब इंडस्ट्री या फिर टेक इंडस्ट्री। टेक इंडस्ट्री के अंदर सबसे मोस्ट हाईली डिमांडेड जो स्किल्स है वो है फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स की है। क्यों होती है? क्योंकि इन 2024 शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कि अपनी वेब एप्लीकेशन नहीं रखती है या फिर जो कि वेबसाइट के साथ में इंटरेक्शन नहीं करती है। तो आप देख रहे होंगे आजकल हर कोई काम पेमेंट से लेकर के छोटा से छोटा काम हर कुछ वेब के ऊपर आ गया, सब कुछ इंटरनेट की दुनिया से लिंक हो गया है। तो इंटरनेट की दुनिया से लिंक हो गया तो इंटरनेट पे चलने वाली एप्लीकेशन जो होती है वेब एप्लीकेशंस होती हैं, और वेब एप्लीकेशंस को जो सामने दिख रहा है वो सारा काम करता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो उसकी डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। सेकंड आता है यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्क फ्रॉम होम का जो क्रेज है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम काम अपना विदाउट ऑफिस गए हुए या कहीं से भी कर सकते हैं, ट्रेवल करते हुए कर सकते हैं, कहीं घूमते हुए भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर सीट पर बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा आता है यू विल नेवर बी बोर्ड। आप कभी भी बोर्ड नहीं होंगे, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी इसके अंदर आती है, आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस आती हैं, रेगुलर आपकी लर्निंग चलती रहती है। क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए पैशनेट हैं तो जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती कि यार मैं तो केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। कहने को आप केवल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उन्हीं के अंदर आपको इतने सारे वेरिएशंस मिलते हैं टेक्नोलॉजीज के, इतने सारे वेरिएशंस मिलते हैं आपको फ्रेमवर्क के, तो आपको उनके ऊपर लर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। नंबर 4 आता है यू कैन वर्क ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट। आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस से लेकर के लार्ज स्केल एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी इंडस्ट्री और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हर किसी को आज के टाइम पर रिक्वायरमेंट है वेब एप्लीकेशंस की, वेबसाइट्स की। और बिल्कुल उनकी वेबसाइट कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी ना हो, उसके लिए बिल्कुल हाईली स्किल्ड फ्रंट एंड वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। जितना स्किल्ड फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता है उतनी ही ज़्यादा बेटर आपकी एप्लीकेशन निकल करके आती है, क्योंकि फ्रंट एंड वेब डेवलपर काम करवा सकता है अच्छे तरीके से वेब डिजाइनर से, और बैक एंड वेब डेवलपर जो डेटा सेंड करता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। नो डाउट जब इतनी हाईली डिमांड स्किल्स है, इतना हाईली डिमांड करियर ऑप्शन है, तो आपके पास में सैलरी भी अच्छी होगी। सो विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट स्किल्स यू कैन मेक ए गुड सैलरी। सैलरी की कोई बात नहीं होती, आपकी लिमिट नहीं है, जितनी सैलरी चाहे आप ले सकते हैं। आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उतनी आपकी सैलरी अपने आप इम्प्रूव होती जाती है। पॉइंट नंबर 6 आता है यू डोंट नीड ए कॉलेज डिग्री। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको CSIT से कोई प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट है। आप किसी कोर्स से या फिर साइड बाय साइड प्रोफेशनल स्किल्स जो कि बहुत सारी आजकल मार्केट में अवेलेबल, उनके कोर्सेज को इम्प्रूव करने के बाद ही अपनी वेब डेवलपमेंट के स्किल्स HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, सीख सकते हो और एनहांस कर सकते हो। तो उसी के बेस के ऊपर आप अपना करियर में शुरुआत कर सकते हो। सो जब आपको किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर आ जाता है यू कैन गेट स्टार्टेड क्विकली। आप अपने करियर को बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री जो भी ऐसा कोई
कोर्स है या फिर अपना करियर ऑप्शन है जिसके अंदर किसी बेसिक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने आप ही उसके ऊपर आपकी एज लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डिग्री करने की ना कोई एज होती है। तो अगर आपको अपने करियर को बहुत जल्दी स्टार्ट करना है तो भी आपके लिए फ्रंट एंड डेवलपर का बेस्ट ऑप्शन है। यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली और ऑन ए टीम। अगर आप एक टीम प्लेयर हैं तो आप किसी भी इन हाउस टीम के साथ में काम कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ तो काम कर सकते हैं। और अगर आप टीम के साथ में काम नहीं करते, आपको अकेले काम करने की आदत है, आप ये समझते हैं कि अब मैं अकेला ही बहुत सा कोई आउटपुट देता हूँ, आप एज ए फ्रीलांसर आपका काम स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके पास में काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन के इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हो, टीम के साथ भी काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9 आता है यू कैन मेक डिफरेंस। डिफरेंस इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आप एक वेब डेवलपर हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर है, तो आपके पास एक क्रिएटिविटी है, आपके पास एक टेक्नोलॉजीज है, और अपने आप इस स्किल्स के लिए या फिर अपने करियर के लिए पैशनेट है, तो आप अपने आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को इतना बिल्डअप करते हो जाते हैं कि आप एनवायरनमेंट या फिर आप उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, किसी भी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जिसकी वेब एप्लीकेशन आप काम कर रहे हो, तो उसके जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए इतना ईजी बना सकते हो आप उनको यूज को, कि उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही आसान है। तो उसके अंदर आप अब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चेंजेस ला सकते हो, कि जिस तरीके से उसे कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू कैन हैव ए लॉट ऑफ फन। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो आप अपने पैशन को यूज करते हुए फन को तो अपने आप फील करते हैं, क्योंकि जैसा आप चाहते हो वैसा आप किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रंट एंड वेब डेवलपर आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन, जो कि बहुत ईजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट में नहीं होती, लेकिन जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है उनके अंदर आप जितना डीप चलते जाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग जैसे आपकी बिल्ड होती जाएगी, वैसे वैसे आपका करियर के अंदर भी ग्रोथ होती हुई चली जाएगी। मेन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए? आपके पास में तीन टेक्नोलॉजीज होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ऐसे कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है जो इन तीनों के बिना एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई वेब पेज नहीं हो सकता जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बिना बनाया जा सकता है। उसके अंदर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो जाते हो, तो आप CSS के फ्रेमवर्क के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो, JS के फ्रेमवर्क के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करते हो, तो अपने करियर के अंदर और एडवांस के अंदर चलते हो जाते हो। So in 2024, if you want to become a front-end web developer, then must choose it. If you want to enter in IT field, then you must choose front-end web developer. यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन लेवल के अंदर बस आपके पास में एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, आप किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सको, और आप कहीं से चीज़ों को लर्न कर सको, सीख सको। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सब कुछ इसके अंदर अचीव करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।